नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में जो हमारा टारगेट था 23,050 का, आज ओपनिंग में वो टारगेट हमारा हिट हो गया, बट निफ्टी ने उससे भी ज़्यादा मूवमेंट किया। 23,200 के पास जाके यहाँ पे एक्सपायरी हुई है 23,190 पे। अब हमें ये समझना है कि यहाँ से निफ्टी और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की, रात में फेड का डिसीजन था जो कि अनचेंज हुआ और वहाँ पे थोड़ी सी रैली देखने को मिली थी। बट अभी आप देखोगे तो जो डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर हैं, उनके अंदर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। करीब डाउ फ्यूचर करीब आपका 126 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, हमारा मार्केट ऊपर जाके बंद हुआ है। एक चीज़ मैंने आपको पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि यूएस मार्केट के अंदर फर्दर गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक शार्पली गिर चुके हैं। तो थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका एडवांटेज हमारे मार्केट को मिलेगा और हमारा मार्केट रिकवर करने की कोशिश करेगा। जो मैंने पिछले 2-3 दिन से आपको बोला था कि अगर 22,600 निकला तो फिर आपको 23,000 का टारगेट मिलेगा, क्योंकि 23,000 50 डे मूविंग एवरेज था। वो मैं आपको यहाँ पे अभी शो करता हूँ। ठीक है, डे चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये जो लाइन थी ये वाली, ये 50 डे मूविंग एवरेज की थी, क्योंकि बहुत दिन से ये इसके बहुत फार था, तो कहीं ना कहीं नीचे तो जा नहीं पा रहा था। तो इसको ये टेस्ट करने ऊपर आया और सक्सेसफुली इसने क्रॉस भी कर दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की बात करें तो बैंक निफ्टी ने हमारा परसों के ट्रेडिंग सेशन में 50 डे मूविंग एवरेज निकाला था और निफ्टी ने हमारा आज के ट्रेडिंग सेशन में 50 डे मूविंग एवरेज निकाल दिया है। प्लस यहाँ से जो ऊपर से जो टॉपवर्ड से डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसको भी ब्रेक किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसने अगर ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट अगर इसने दिया है तो इम्पोर्टेंट है 23,200। इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेन करना चाहिए, तभी हम इसको ब्रेकआउट मान सकते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि मूवमेंट तो हो गया, क्योंकि मूवमेंट पेंडिंग था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत देर रेंज में रहा और फिर एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद एक वन वे रैली देखने को मिली है। इसके बाद जब ये रिट्रेस करेगा तो क्या ये हाई निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये क्वेश्चन वाली बात है। ये ध्यान में रखिएगा। जब भी रिट्रेस करे, हो सकता है कल रिट्रेस कर जाए, हो सकता है मंडे को रिट्रेस कर जाए, जब भी रिट्रेस करेगा उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उसमें सक्सेसफुली ये अपने हाई को क्रॉस कर जाए। मतलब ये जो हाई बन रहा है इसको क्रॉस कर जाए। अगर नहीं कर पाया तो फिर ये दोबारा से नीचे आ सकता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। बाकी यहाँ पे जो इंडिकेशन था वो क्लियरली यहाँ पे एफआईआईज़ की तरफ से मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये जो मंथ स्टार्ट हुआ था इसमें एफआईआईज़ की लॉन्ग पोजीशंस 12-13% पे आ चुकी थी। मतलब एफआईआईज़ बिल्कुल लॉन्ग नहीं थे। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, शॉर्ट है, मार्केट नीचे जा रहा है तो उसका कोई शॉर्ट रखने का कोई मतलब रहा नहीं। क्योंकि अगर आप 90% शॉर्ट में हो, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो मजबूरन अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो आपको अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे एफएनओ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे धीरे धीरे एफआईआईज़ की बाइंग, बेसिकली वो शॉर्ट्स थे वो कटना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी एफएनओ में यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। और प्लस इसका जो मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला वो देखने को मिला कि जो सेलिंग के बड़े फिगर थे वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे इनके कम आते गए। देखो 5 से देखोगे आप 2,000 करोड़, फिर 500, फिर 2,000, 1,600, 800, ये एक फिगर बढ़ा था। उसके बाद 18 मार्च को पॉजिटिव फिगर आया जिसने मार्केट में थोड़ा सा और बूस्टअप दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग बाय करना चाहते थे उनको ऐसा लग रहा था कि हम बाय करेंगे एफआईआईज़ भेज देंगे, हम बाय करेंगे एफआईआईज़ भेज देंगे। तो इस फिगर के आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस आया कि आप एफआईआईज़ बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है टॉप के लेवल पे, तो हम बाइंग करके ऊपर ले जा सकते हैं। फिर कल का फिगर भी 1,000 करोड़ का है, जिसमें कि डीआईआईज़ हमारा कंटिन्यूसली इस फिगर के बराबर या इससे ज़्यादा ही बाय कर रहे हैं। तो स्मार्ट लोगों ने इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया और एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कराने की कोशिश करी है, ताकि सेंटीमेंट चेंज हो सके। और पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने से निफ्टी गिर रहा था, तो ऐसा नहीं था कि ये और गिरता रहता। तो ये मंथ इसके लिए एक पॉजिटिव मंथ रहा है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से देखूं, मेरा टारगेट यही था 23,050 का, जो आज गैप अप में हिट हो गया। क्योंकि मैंने कहीं जो फ्यूचर लॉन्ग किया था मैंने, वो करीब 22,000 के आसपास, 22,150 के आसपास फ्यूचर लॉन्ग किया था। और यही मेरा टारगेट था बेसिकली, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है। मेरे को इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ये इतनी जल्दी कर लेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अराउंड
24-25 मार्च तक जाके करेगा, यानी मंथली सीरीज में जाके करेगा। इसने ऑलमोस्ट वन वे में कर दिया है, क्योंकि लास्ट 3 दिन में देखा जाए तो करीब करीब 800 पॉइंट निफ्टी चला है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब फिलहाल मैं वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हूँ। मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे को जो प्रॉब्लम दिख रही है वो यही है कि मार्केट ने क्या किया है, ये गैप क्रिएट करके गया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट करके गया है, तो ये एक बार इस गैप को तो फिल करने ज़रूर आएगा, ठीक है। तो जितना ऊपर जाता है ये जाने देते हैं, जहाँ पे हमारी रेड कैंडल बनेगी वहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग के व्यू लेके चल सकते हैं। अभी तो इसने डे चार्ट पे ग्रीन कैंडल ही बना रहा है, लेट दम कि ये एक बार रेड कैंडल बना दे, ठीक है ना। जिधर ये ऊपर रेड कैंडल बनाएगा उसके बाद हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि जो बाइंग का मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से शायद कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है थोड़ा बहुत और 100-150 पॉइंट और स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि जब तक कैंडल नहीं बनेगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बट हाँ, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अभी मोमेंटम है, क्योंकि डे हाई पे जाके बंद हुआ है। एक बार ये कहीं से ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बैंड होना स्टार्ट हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कहीं से भी बैंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसने मूवमेंट किया, नीचे आया, फिर इसने ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, होल्ड किया, आज भी ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर इसको अभी भी कहीं पे भी इसने नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट नहीं किया है। तो एक बार नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होगा एक शॉर्टर टाइम फ्रेम 15 मिनट में, देन हम थोड़ा सा सेलिंग का व्यू लेके चलेंगे। अब यहाँ पे मेरा कोई बाइंग का व्यू है नहीं। अब मैं थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर देखेंगे हम बाइंग की कितनी स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी जो 50,000 का टारगेट था 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, आज सक्सेसफुली यहाँ पे हिट हो चुका है। हालांकि बैंक निफ्टी को नहीं ट्रेड किया जा सकता, क्योंकि लॉट साइज बढ़ा है, निफ्टी का भी लॉट साइज बढ़ा है, बट बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे हेजेस वगैरह थोड़े से महंगे मिलते हैं। निफ्टी में थोड़े से सस्ते मिलते हैं, ज़्यादा सस्ते नहीं मिलते, बट थोड़े से सस्ते मिलते हैं, क्योंकि वीकली ऑप्शंस होता है तो उसके थ्रू है थोड़ा सा हेज कर सकते हैं मार्जिन बेनिफिट लेके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये लेवल होगा, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज। अगर ये यहाँ से यहीं पे होल्ड करता रहता है तो फिर हो सकता है ये इसको भी टेस्ट करे, देन उसके बाद हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए। तो फिलहाल यहाँ पे एफ की वजह से कह सकते हैं हमारे मार्केट को एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, क्योंकि उनकी सेलिंग थोड़ी सी रुकी है, जिसकी वजह से हम बाउंस करके ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।